हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम जो भी सिलेबस है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का, उसको हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे। चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इन सारे से रिलेटेड आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको उनको कंप्लीट करना है। ठीक है? जिससे आपको एक टारगेट जैसा मिल जाता है, तो आप अपनी एक कंटिन्यूटी है वो बनाए रखते हैं। तो आज डे फर्स्ट है, जिसमें 23 जनवरी 2025। तो इसमें हम होमवर्क सीरीज देंगे। ठीक है? ये जो सीरीज है, ये मैं आपको अपना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। ये हमारा जो पेड क्लासेस है, तो इफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड क्लर्क 2025 के नाम से। यहाँ पे आपको इडियम एंड फ्रेजेस मिस स्पेल्ड, हिंदी के जो मुहावरे हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको आप चेक कर सकते हो। यह जो सीरीज है वो आप देखिए, ये होमवर्क सीरीज है, आज 23/1/2025 है, जिसमें जो जीके जीएस का सेक्शन है, मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 15 के 15 आपको वन लाइनर लिखना पड़ेगा। ठीक है? वन लाइनर लिखना पड़ेगा इनको। तो इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। मेन जो है वो कौन सी है? तो मेन है हिस्ट्री। हिस्ट्री, उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे करके ही सारी चीजों को करेंगे। तो आज का आपका टास्क है, जो प्राचीन भारत है वहां से सिंधु घाटी को करें और वैदिक सभ्यता को करें। और भूगोल में जो भारत की भौगोलिक परिचय, उसका अवस्थिति, उसका विस्तार जो है उसको पढ़ें। पॉलिटी में आपको भारतीय संविधान की विकास यात्रा और भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं पे पढ़ना है। ठीक है? हिंदी इंग्लिश आपको पता होगा क्या है। ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इट्स एक्सटेंशन एंड सिचुएशन, या फिर इट्स सिचुएशन एंड एक्सटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको करना है। ठीक है? जीके जीएस में ना आपको करना क्या होता है कि दो दो टॉपिक करके आप कंप्लीट करोगे, एक ही बार हर चीजों को नहीं करना होता है। तो हम लगभग 20 दिन या फिर 25 दिन जा सकता है, उतने में सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो आप साथ में जुड़े रहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर में टोटल 9 टॉपिक है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, दो टॉपिक करना है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पेड टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप होंगे तो वहां पे आपको इससे संबंधित पीडीएफ नोट मिल जाएगा। ठीक है? पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो दोनों चीजें इसको आपको मिल जाएगी। तो ये कंप्यूटर का हो गया, जो कि आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 मार्क्स जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। इंग्लिश वोकेबलरी में बात करें तो ये 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, मिस स्पेल्ट हो गए, लेटर, प्रेसिज एंड कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे राइटिंग हो गया। ठीक है? तो इसका टॉपिक मैंने दे रखा है कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है। अभी मैं नीचे इसको दिखाऊंगा। और एक लेटर भी मैंने दे रखा है कि किस टॉपिक पे आपको इस लेटर को लिखना है, और मैंने कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज भी अभी दे रखा है, नीचे मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है? और आपको इडियम याद करना है 50 आज के लिए। उनके मीनिंग को आपको याद करना है, उनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है उनको याद करना है। पीडीएफ के लिए आप जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसको चेक करोगे, आपको वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मिस स्पेल्ड का भी आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। उसी पीडीएफ का वीडियो जो है वो अपलोडेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लोगे। हिंदी में भी वही बात है, निबंध मैंने दिया है, पत्र लेखन मैंने दिया है, गद्यांश एवं जो संक्षेपण है वो भी मैंने दिया है।
मुहावरे आपको 50 याद करने हैं, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। उसी तरह से वर्तनी 50 देखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग देना देखना है। सही वर्तनी लिखना है और वाक्य में प्रयोग देखना है। मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। यहाँ से 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे करोगे, बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट करोगे आप। यहाँ से लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं। ऐसा वाला भी पूछा जाएगा और ऐसा वाला भी पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये वाला भी लीनियर भी करना है और सर्कुलर भी करना है, ठीक है? तो ये पूरा सीरीज हो गया। अब कौन कौन से टॉपिक आपको करना है, तो निबंध में आपको करना है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन का क्या फर्क पड़ रहा है, तो यही आपको इंग्लिश में लिखना है और इसी चीज को आपको हिंदी में भी लिखना है। निबंध में कोई हिंदी और इंग्लिश का अलग टॉपिक नहीं होता। तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव दिखाना है। तो मैं यहाँ आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने स्ट्रक्चर, जो एसे है उसका स्ट्रक्चर कैसे करें, हाउ टू स्ट्रक्चर योर एसे। तो इसमें आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनको इंट्रोडक्शन में चर्चा करना होता है, ठीक है? तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन-कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला है कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है? तो पहला है पॉल्यूशन, दूसरा ये इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को 2 आयामों में चर्चा करनी है। पहला ह्यूमन हेल्थ पे और दूसरा इसकी चर्चा करनी है आपको एनवायरनमेंट पे। तो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, तो ये 3 कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। 2 ही मान के चलिए, पॉल्यूशन और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट 2 आयामों में देखना है कि ह्यूमन हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट कर रहा है और एनवायरनमेंट पे कैसा इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें कहीं भी आपको सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको इसका थोड़ा-सा 1 पैराग्राफ, 1 लाइन या 2 लाइन में आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो वो आकर्षक बनता है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? क्या चीज़ें लिखोगे? तो मैंने बताया कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो पॉल्यूशन को आप डिफाइन करिए कि क्या है पॉल्यूशन, आखिर पॉल्यूशन किसको कहते हैं? और इसके कुछ टाइप्स हैं, उनको भी आप कर सकते हैं मेज़र, कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे काउजेज़ ऑफ पॉल्यूशन को थोड़ा-सा, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन लिख देंगे। ये मतलब कीवर्ड बस यूज़ करना है, अर्बनाइज़ेशन यूज़ कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन यूज़ कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग पॉल्यूशन एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन, इस पे बात करेंगे कि पॉल्यूशन जो है, वो कितना अलार्मिंग सिचुएशन पूरे अर्थ के लिए है। उसको कितना ज़रूरी है एड्रेस करना, इस पे फोकस करेंगे। और हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में 1-2 जो लाइन है ना, उसी में करनी होती है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम है। बॉडी पार्ट की बात आती है, तो बॉडी पार्ट में आप पॉल्यूशन के टाइप्स को थोड़ा-थोड़ा लिख दोगे, ठीक है? पॉल्यूशन के क्या टाइप्स हैं, उनको चर्चा कर दोगे और उनके क्या काउज़ेज़ हैं, ठीक है? क्या काउज़ेज़ हैं और इम्पैक्ट लिखना है, इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो इस इफ़ेक्ट में 2 आयाम आपको करने हैं। पहला तो आयाम आपको लिखना है, पहला जो एस्पेक्ट आपको लिखना है, वो ह्यूमन हेल्थ पे लिखना है एंड सेकंड वाज़ ऑन एनवायरनमेंट पे लिखना है। ह्यूमन हेल्थ पे ईच टाइप ऑफ पॉल्यूशन से, जैसे बहुत सारा पॉल्यूशन है तो उसमें से 2-3 लिख देंगे। एयर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है, वाटर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है, सॉइल पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और नॉइज़ पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़े-थोड़े शब्दों में सबको लिख के बता दिया है, आप अपना फ्रेमिंग जो है वो इसी अनुसार करेंगे। इम्पैक्ट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ओशंस एंड मैरीन लाइफ जो है वो खराब हो रही है। तो ये एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद करेंट मेजर्स टू कॉम्बैट पॉल्यूशन, बताया ना, सॉल्यूशन की बात ज़रूर करनी है, भले ही वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो आपको मेजर्स बताने हैं कि कैसे जो है वो इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो आप पॉलिसीज़ ऑन लॉ की बात करेंगे।
पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हो सकता है आपके दिमाग में कोई एग्जांपल हो तो आप उसको दे सकते हो, लेकिन शब्द सीमा बहुत कम है। अब कहोगे एफोरेस्टेशन होना चाहिए, क्लीन एनर्जी पे बात करनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ क्लीन एयर इज इम्पोर्टेंट, हाउ पॉल्यूशन फ्री अर्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया जाता है और वर्ल्ड में कई सारे चीजें की जाती है। उसी अवेयरनेस के अंतर्गत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से चीजें जो है वो कर सकते हैं पॉल्यूशन के लिए, क्या क्या सुधार आप कर सकते हैं, तो अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, शिफ्टिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, reduce plastic usage and promote recycling, strengthening regulation and penalties for polluters। ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी होता है अवेयरनेस, तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर रोल इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, कि हाउ पीपल इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, इट इज देयर ड्यूटी टू क्लीन टू मेक क्लीन अर्थ। ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे बात करेंगे, जो भी चीजें आपने लिखी है उनको कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंसी पे बात करेंगे, कितना जरूरी है पॉल्यूशन को जो है वो कॉम्बैट करने के लिए। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे इस पे एम्फेसाइज अप करेंगे। और एंड में होपफुल नोट लिखेंगे अबाउट क्रिएटिंग अ क्लीनर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। तो बस छोटा सा शॉर्ट में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही चीजें आपको यूज करनी है। ठीक है। दोनों में यही चीजें आपको यूज करनी है। अब लेटर की बात करें कि लेटर में क्या लिखा गया है, तो एक लेटर लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। मैं ट्रांसलेट करना हिंदी में भूल गया। फॉर्मेटिंग यही होगा। मैं हिंदी में बता देता हूं आपको कि राइट अ लेटर टू द स्टेशन हाउस ऑफिस ऑफ योर लोकल पुलिस स्टेशन। आप अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके पास आपको एक एफआईआर लिखना है। एक एफआईआर लिखना है किस लिए? क्योंकि आपकी जो बाइसिकल है वो आपके अपार्टमेंट से चोरी हो गया है। ठीक है। इस लेटर में आपको अपने जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको बताना है, और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में डिटेल से बताना है। इसको आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखने हैं। 120 आप लिख लो, 100 से 120 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग में बात करें तो सबसे पहले आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन चूंकि एफआईआर है तो नीचे ही रखो, वो बेटर होता है। सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही करो। तो सबसे पहले कि टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, आपका सिटी का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है, और यहाँ पे पिन कोड मस्ट यूज करिए। सब्जेक्ट आप लिखिए, मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि हाउ यू शुड राइट अ लेटर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मेट ऑफ लेटर। सो आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलिंग एन एफआईआर रिगार्डिंग, अपना जो इशू है उसको बताइए, और जो जो चीजें आपकी चोरी हुई है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों यूज करना है, नॉट ओनली सर। हाउ यू वुड नो दैट कि जो थाने में जो है वो महिला है या पुरुष है, तो जब आप नहीं जाने ना तो दोनों को यूज करिए, जान रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे अपना लाभ कहिए कि आई एम सौरभ कुमार, अ रेसिडेंस ऑफ यहाँ, वुड लाइक टू एफआईआर, वुड लाइक टू फाइल एन एफआईआर रिगार्डिंग ये चीजें हैं। और जो मेरी डिटेल्स हैं वो दी गई कि डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंस, डिटेल ऑफ इंसिडेंस, और जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स इफ कोई है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में आप जो है वो रिक्वेस्ट करोगे कि हमको इस जो सिचुएशन है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, और मेरी जो बिलोंगिंग्स है उनको मेरे पास भेजा जाए। ठीक है। और फिर अपना थैंक यू लिखोगे, योर सिंसियरली, अपना नाम लिखोगे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत जरूरी है देना, क्योंकि आपसे कॉन्टैक्ट आखिर किया कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आप मेल, अपना फोन नंबर दे सकते हो, बाकी आप डमी यूज करोगे। ठीक है। और फिर डेट लिख दोगे। ये होती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बात करें तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, इसको पढ़िए। मैंने तरीका बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।
पेड ग्रुप में अब इसका जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 5 इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। जो 5वां क्वेश्चन है वो आपको प्रिसाइज़ करना होगा। प्रिसाइज़ मतलब इसको समरी करना होगा। ये इतनी वर्ड्स जो 100 वर्ड्स के ये हैं, अप्रॉक्स 75 टू 80 वर्ड्स या 90 वर्ड्स का ये होगा। तो इसको आपको 40 टू 45 वर्ड्स में करने हैं। 40 टू 45 वर्ड्स में इसको प्रिसाइज़ आपको करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हिंदी में भी यही चीज़ें आपको दिया जाएगा, गद्यांश दिया गया है और इसी तरह से इस गद्यांश पे आपको प्रश्न मिलेंगे। इसको आपको 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर दे देना है और लास्ट जो है वो प्रिसाइज़ आपको कर देना है, ठीक है? लास्ट वो प्रिसाइज़ आपको कर देना है और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारा ये जो सीरीज़ है वो पेड क्लास का है, तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन। डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, 94 71 96 58 40। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ये सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा और ये लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमने आज के जो सीरीज है उसको बता दिया कि डे 1 में आपको क्या करना है, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इफ अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।